कंप्यूटर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपको फाइनल अकाउंट का सेकंड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, किस तरह से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। तो फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हम अपना क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें परफॉर्मा देख लेंगे, किस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं परफॉर्मे के बेस पर। जैसे कि परफॉर्मे में यहाँ पर दिखा रहा है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर दिखा देंगे। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमारे जो भी खर्चे हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट कैरीज हैं, और जो भी हमारे परचेज से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है वो हमारे डायरेक्ट खर्चे होते हैं। फिर उसके बाद बाई में हमारी इनकम होती है, जैसे कि हमारे सेल्स किया और सेल्स रिटर्न आता, क्लोजिंग स्टॉक होता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रिएट करने से पहले हम कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी करने से पहले हम टैली प्राइम ओपन कर लेंगे। जैसे कि हमारा टैली प्राइम पर आइकन दे रखा, इस पर क्लिक कर दें। आइकन पर क्लिक करने पर हमारा टैली खुल गया। अब इसमें हम कंपनी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ पर कंपनी का नाम दे रखा है। अब हम कंपनी का नाम हटाने के लिए कंपनी को शट कर लेंगे। शट करने के लिए यहाँ पर लिस्ट में आएंगे। लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर कंपनी का फंक्शन दे रखा है, लिस्ट में कंपनी पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शट कंपनी दिखाने लगा, इसको सिलेक्ट कर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से कंपनी शट हो जाएगी और यहाँ पर यस नो में दिखा रहा है, यहाँ पर यस कर देंगे फंक्शन को, ये कंपनी हट गई। अब जैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट करने के लिए ऊपर जाएंगे तो क्रिएट कंपनी आ रहा है, यहाँ पर लिख कर इसको सिलेक्ट कर एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट करने का टैब ओपन हो गया, यहाँ पर कंपनी क्रिएट दिखा रहा। अब जैसे कि हमने प्रीवियस में कंपनी क्रिएट की थी, कंपनी क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पर कंपनी का नाम देंगे फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2। मेलिंग नेम होकर वही आ गया और एड्रेस में एड्रेस दे देंगे। स्टेट ले लेंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश लेने के लिए यहाँ से यू प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर उत्तर प्रदेश ले लेंगे। एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर पिन कोड दे देंगे 20-3001। टेलीफोन नंबर नहीं देना हमें, मोबाइल नंबर देना, तो मोबाइल नंबर दे देंगे 7417-520910। और यहाँ से ईमेल आईडी पूछेगा, ईमेल आईडी दे देंगे। और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर यही दे देंगे 1 अप्रैल 2021। और इस स्क्रीन को सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से या एंटर कर भी। फिर ये क्रिएट होने के बाद हमें फीचर्स पूछेगा, किसी फीचर्स का यूज़ तो नहीं करना। अगर हमें यूज़ करना तो उस फीचर को यस कर लेंगे, जैसे कि यूज़ नहीं करना तो उस फंक्शन को नो कर लेंगे फीचर्स को। जैसे कि हमें बिल वाइज का यूज़ नहीं करना, नो कर देंगे और एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ से इंटीग्रेटेड गुड्स विद इन्वेंट्री, इसको भी नो ही कर देंगे और एंटर करके यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर जीएसटी का भी फंक्शन नो कर लेंगे, फिर इसको भी नो कर देंगे। नो करने के बाद अब स्क्रीन सेव करना तो कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे स्क्रीन को। सेव करने के बाद ये स्क्रीन सेव हो गई। सेव होने के बाद यहाँ पर इसमें जाएंगे, इस तरह से हमें कंपनी का नाम आ गया, डेट वगैरह आ गया। अब हमें लेज़र क्रिएट करना, तो लेज़र क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पर
मास्टर में जाएंगे और क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर क्या चीज़ बनाना, हमें लेज़र बनाना, तो यहाँ से लिस्ट से अकाउंटिंग मास्टर से यहाँ से लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर नेम में नाम पूछेगा, नाम दे देंगे। क्या नाम है यहाँ पर, जैसे कि हम नाम दे देते हैं इस क्वेश्चन में से, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बेस पर हम पहले इसको अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इस तरह से हम ये लेज़र चढ़ाएंगे इसमें। तो सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, और अंडर में आता है स्टॉक इन हैंड, स्टॉक लिखेंगे, और अंडर ग्रुप में से यहाँ से स्टॉक इन हैंड ले लिया, और स्टॉक इन हैंड लेने के बाद यहाँ से एंटर करेंगे। एंटर करने पर ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस पूछेगा, तो यहाँ पर बैलेंस दे देंगे 14,000। एंटर कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर सेकंड लेज़र पूछेगा, तो सेकंड लेज़र क्रिएट करेंगे। सेकंड लेज़र है हमारा परचेज। अब हम परफॉर्मेंस के बेस पर जो परफॉर्मेंस के बेस पर आता वो लेज़र क्रिएट कर लेंगे क्वेश्चन में से देखकर। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकंड हमने ले लिया परचेज, और परचेज का ग्रुप होता है अंडर परचेज अकाउंट। यहाँ पर नाम लिखा, हम एंटर करेंगे परचेज लिखने के बाद, और अंडर ग्रुप में यहाँ पर परचेज लिखेंगे, और यहाँ पर परचेज अकाउंट ले लिया। अकाउंट लेने पर नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे, और यहाँ पर इस फंक्शन को एंटर करेंगे, और नीचे बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। क्या बैलेंस है हमारा, 26,000 दे देंगे, और एंटर करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देंगे कंट्रोल ए से। फिर इसके बाद अब इसमें देखेंगे, इसके बाद आता परचेज के बाद परचेज रिटर्न। जैसे परचेज रिटर्न दे रखा कितने रुपए का, यहाँ पर 780 रुपये। तो हम परचेज का लेज़र क्रिएट कर लेंगे, यहाँ दे देंगे परचेज रिटर्न, और अंडर में आएगा परचेज अकाउंट। लिस्ट में से परचेज अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से नॉट एप्लीकेबल, और एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे आएंगे, और यहाँ पर दे देंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 780 रुपये, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सेव कर लेंगे स्क्रीन को। लेकिन हम पहले समझ लेंगे कि परचेज हमारा डेबिट होता है, डीआर ऑटोमेटिक आएगा, लेकिन परचेज रिटर्न हम सीआर में आता है क्रेडिट में, तो यहाँ पर डेबिट ऑटोमेटिक आएगा, तो यहाँ पर सीआर कर लेंगे, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से, या एंटर कर भी ये सेव हो गया लेज़र। फिर इसके बाद अब हमारे खर्च आएंगे, जो भी हमारे इसमें व्यापार में हमारे जो भी बिजनेस में खर्चे हो रहे हैं। जैसे कि हमारे डायरेक्ट खर्चे कौन कौन से हैं, वेजेस है और कैरिज है, तो और कोल एंड फ्यूल वाटर है। तो अब हम इसमें वेजेस का लेज़र बना, इलेक्ट्रिक सबसे पहले है इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस, तो इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस ले देंगे यहाँ पर, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे, और साइड में हमारे लिस्ट ऑफ लेज़र ग्रुप में यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। लेने के बाद नॉट एप्लीकेबल, और स्क्रीन को एंटर कर सेव कर लेंगे। और यहाँ पर बैलेंस पूछेगा, बैलेंस दे देंगे। कितना है बैलेंस इसका, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस सब 550, और स्क्रीन को सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेज़र पूछेगा, नेक्स्ट है इसमें वेजेस ले लेंगे, और वेजेस भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ से स्क्रीन को सेव कर लेंगे, और यहाँ पर बैलेंस दे देंगे। यहाँ पर कितना बैलेंस है यहाँ पर, तो यहाँ पर 1100 बैलेंस दे देंगे, और एंटर कर देंगे। हमारे डेबिट होते हैं कर्जे, ऑटोमेटिक आएगा, और सेव कर लेंगे कंट्रोल ए से। फिर इसमें पूछेगा कोल फ्यूल एंड वाटर, तो यही भी लेज़र बना लेंगे यहाँ पर। फ्यूल एंड वाटर, और एंटर कर देंगे। ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको भी कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे, और यहाँ से हम
बैलेंस दे देंगे नीचे ओपनिंग बैलेंस, जैसे कि इसमें है ओपनिंग बैलेंस इसका कैरिज कोल एंड फ्यूल का 1260 रुपये, और एंटर कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर कैरिज एंड फ्रेट कितने रुपए, 275 रुपये। तो यहाँ पर बना लेंगे कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा ये भी, और नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से बैलेंस पूछेगा ओपनिंग बैलेंस में, यहाँ पर बैलेंस दे देंगे कितना बैलेंस, बैलेंस है यहाँ पर 275 रुपये, और एंटर कर देंगे, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर इसमें क्रेडिट में जो आता है, जैसे कि हमारा सेल्स आता है, तो सेल्स का बना लेंगे लेज़र। लेज़र बनाने के लिए यहाँ से सेल्स ले लेंगे, और अंडर ग्रुप में सेल्स अकाउंट आएगा, और यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप से लिस्ट में ये खुल जाएगा नाम, और नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे, और एंटर करने के बाद स्क्रीन को इसको भी सेव कर देंगे। और लेकिन सेव करने से पहले हम यहाँ पर इसका बैलेंस दे देंगे, कितना बैलेंस है इसका सेल्स का, तो 38,000 है, 38,000 यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे, और एंटर कर सेव कर लेंगे। फिर इसमें बनाएंगे जो हमने माल बेचा था वही माल किसी कारणवश वापस आ गया, तो उसको बनाएंगे हम सेल्स रिटर्न के नाम से। तो यहाँ पर लिख लेंगे सेल्स, और अंडर में आएगा सेल्स अकाउंट नॉट एप्लीकेबल, और एंटर कर नीचे बैलेंस पूछेगा, ओपनिंग बैलेंस दे देंगे कितना है यहाँ पर सेल्स रिटर्न है यहाँ पर 900 रुपये, और सेल्स रिटर्न होता है डेबिट, डीआर कर लेंगे, और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। फिर इसमें पूछेगा क्लोजिंग स्टॉक हम लेज़र नहीं बनाते, तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ऐड करने के लिए हम बैक जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, और गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पर जाने के बाद यहाँ पर ऑल्टर में जाकर चेक करेंगे कि हमारे सही बनाए या नहीं, तो ऑल्टर में एडिट करते हैं, और लेज़र सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से मास्टर से। फिर ये सभी लेज़र हमने जो क्रिएट किए थे वो सब दिखा देगा, और 2 लेज़र हमारे इसमें बने हुए हैं, ऑलरेडी बने रहते हैं, जैसे कैश का और एक प्रॉफिट एंड लॉस का, ये रहा, ठीक है, कैश का बना रहता और प्रॉफिट एंड लॉस का, और बाकी लेज़र हमने बनाए थे। अब हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे, तो हम ओपनिंग स्टॉक को यहाँ से सिलेक्ट कर एंटर कर लेंगे, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक नाम आ गया, अंडर ग्रुप आ गया, ओपनिंग स्टॉक बैलेंस 1 अप्रैल 2021, और यहाँ पर बैलेंस की अमाउंट आ गई 14,000 रुपये, और एंटर कर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर वही डेट दे देंगे 1 अप्रैल, और यहाँ पर अमाउंट दे देंगे कितना 3500, और एंटर कर कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा। अब एस्केप कर बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद और एस्केप करेंगे, ठीक है, गेटवे ऑफ टैली वाले पेज पर आ गए। अब हमें इसको रिपोर्ट देखना है, तो रिपोर्ट देखना है कि हमारे बिजनेस में जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है या लॉस में आ रहा है, तो वो देखने के लिए डाउन एरो से यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस वाले लेज़र को सिलेक्ट कर लेंगे, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर बैलेंस दिखाएगा। ये हो गया हमारा ग्रुप वाइज, जैसे कि हमें ये दोनों तरफ का बैलेंस आएगा ग्रुप वाइज। अब हमें लेज़र वाइज देखना, तो यहाँ से ऑल्ट F1 प्रेस कर लिया। ऑल्ट F1 प्रेस करने पर यहाँ पर दिखा देगा ओपनिंग बैलेंस 14,000 रुपये, और परचेज ये डाउन एरो से देखेंगे, और परचेज हो गया ये वाला 26,000 रुपये, और परचेज रिटर्न होगा 780 रुपये, और कैरिज हमारा ये इतना बैलेंस आएगा, और ओवरऑल हमारा बैलेंस भी दिखाएगा सभी का, जैसा कि परचेज का ये हो गया, और ओपनिंग का ये हो गया, और यहाँ से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये आ गया। अब इसके बाद बाई में दिखाएगा हमारा सेल्स का बैलेंस ये आया। ये बैलेंस किस तरह से आया, 38,000 की सेल्स ही, रिटर्न है हमारा 900 रुपये, 38,000 में से ये 900 लेस करेंगे तो ये आ गया। फिर इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक पूछेगा, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस ये आ गया 3500, और देखेंगे दोनों तरफ का बैलेंस करके, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, जहाँ का बैलेंस ज़्यादा होता है वहीं का बैलेंस दोनों तरफ लिखा जाता है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, नीचे टोटल में।
जैसे कि हमारा बाई का बैलेंस ज़्यादा है तो हमारा वो क्या कहते हैं डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो डेबिट का बैलेंस यहाँ पर भी लिखा गया 42,405 रुपये, और क्रेडिट में भी लिखा गया 42,405 रुपये। और इस बैलेंस में से हम ये वाला बैलेंस लेस करने के बाद ये आ जाएगा ग्रॉस लॉस 1,805 रुपये। इस तरह से हम बैलेंस देख सकते हैं। अब इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए एस्केप कर लेंगे। एस्केप करने के बाद ये गेटवे ऑफ टैली वाला पेज आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फाइनल अकाउंट का थर्ड क्वेश्चन बताएंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर